वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाएं। वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है बाबा की साकार मुरली, 10 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोगों को जानते हो। 3 काल क्या है और 3 लोग क्या है, बाबा कहते तुम जानते हो। तो क्या है 3 काल, ये 3 लोग कौन से हैं? जानते हैं ना हम या नहीं जानते हैं? बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है तो बाबा कहते जानते हो आप। तो क्या जानते हैं हम, या भूल गए लॉकडाउन में हम? ऐसा तो नहीं है ना, अपने घर को तो भूल नहीं गए ना हम। 3 लोग क्या है? साकार लोक, दूसरा सूक्ष्म लोक, तीसरा निराकारी लोक। तो बाबा कहते ये तीनों को भी आप बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। प्रश्न है आज, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? बाप हमारा रूहानी है और हम सारे उसके रूह अर्थात आत्मा है। तो वर्षा किस आधार पर देते हैं? आत्मा को वर्षा बाबा किस आधार पर देते हैं? पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर और पवित्रता पर। और कोई तो आधार चाहिए ना हमें, जो हम कह सके नहीं हमें वर्षा मिलने वाला ही है। तो कौन सा आधार? ब्राह्मण तो हम बन गए ना, इसलिए बाबा के पास आए ना। बिना ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं होते है ना। उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। वर्षा किस आधार पर देते हैं बाबा? पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देहाभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, है ना। अपने जो वंशज है उनको ही वर्षा देंगे ना वो। तो बाबा कहते लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध किससे है? बच्चे या बच्ची से नहीं है।
लौकिक बाप का वैसे कहते हैं बच्चों को ही मिलता है, बच्चों को नहीं मिलता है, लेकिन अभी कायदा है उन को भी मिलता है ना। हक है उनके बाप के प्रॉपर्टी पर, बाप के मिल्कियत पर उनों का भी हक है। लेकिन बाबा यहाँ कहते हैं पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, आत्मा भाई भाई है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो बाबा कहते आत्मा पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। बाबा किसको वर्षा देते हैं? रूहों को, आत्मा को वर्षा देते हैं, शरीर को नहीं। क्यों? शरीर बदलता रहता है, शरीर तो छोड़ना होता है। और ये वर्षा जो है आत्मा के साथ जाएगा ना, शरीर तो वैसे भी खत्म हो जाता है। अगर शरीर के साथ देंगे बाबा तो शरीर फिर खत्म होता है, तो सारा वर्षा भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते आत्मा को देते हैं, ताकि आत्मा कैसी है? अजर अमर अविनाशी है, उसका कोई कभी भी मृत्यु नहीं होता। इसलिए रूहों को बाबा करके वर्षा देते हैं। गीत है आज का, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। ऐसा है? सामने शिवलिंग तो नहीं आया ना, या वो पार्वती तो नहीं आई ना? नहीं। तो बाबा कहते अमर कथा सुना रहे हैं इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए, है ना। कहाँ जाने के लिए? इस मृत्यु लोक से बाबा कहते अमर लोक जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो। अमर लोक का अर्थ क्या है? बाबा कहते हैं जहाँ तुम कभी भी वहाँ अकाले मृत्यु नहीं हो सकता है। तो वो कहाँ का गायन है? बाबा कहते हैं स्वर्ग का गायन है, सत्यु का गायन है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता। इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, रूहानी बाप को क्या कहा जाता है? अमरनाथ कहा जाता है। तो जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएगा। जाना है ना हम सभी को, या यहाँ ही बैठना है लॉकडाउन में? नहीं ना। सभी की दिल या सभी की लगन या सभी की खींच कहाँ तक है? अमर लोक जाने के लिए ना। सभी बाबा कहते, बाबा के बच्चे बाबा को कह रहे बाबा जल्दी जल्दी हमें भी ले चलो, जैसे हमारी शोभा बहन गई है ना। जाना तो हम सभी को है, बाबा कहते हैं अमर लोक में जाना है। कि इसलिए बाबा कहते हैं मैं मृत्यु लोक में आकर के तुम्हें अमरनाथ आकर के अमर लोक की कथा सुनाता हूँ। 3 कथाएं भारत में मशहूर है। कौन सी बताओ? तिजरी की कथा और हाँ, बाबा कहते 3 कथा मशहूर है। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तिजरी की कथा, ये सुनाते हैं ना। अभी जैसे श्रावण मास शुरू हो जाएगा, सभी क्या करेंगे? ग्रंथ पढ़ेंगे, कहानियाँ करेंगे, पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, सब करेंगे, है ना। वो सिर्फ 1 मास, बाद में फिर 11 मास जैसे थे वैसे। तो बाबा की 3 कहानियाँ मशहूर है। भक्ति मार्ग में तो तीसरी का अर्थ कोई समझते नहीं है। ज्ञान का तीसरा नेत्र शिवाय ज्ञान का सागर अमर बाबा के और कोई दे नहीं सके। दुनिया में कोई भी दे सकता है? दिया है हमें किसी ने ज्ञान का तीसरा नेत्र? ज्ञान की समझ किसी ने दी है? नहीं है। जितनी समझ हम बच्चों को है उतनी समझ दुनिया में किसी को है? जैसे बाबा ने परसों कहा ना, अगर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं, इसलिए रोते हैं। और हम बच्चों को समझ है इसलिए हम रोते नहीं है, ड्रामा के ढाल पर अटल रहते हैं, है ना। ड्रामा के ढाल पर अटल रहते। कुछ भी होता है तो हम क्या कहते हैं? ड्रामा की भावी, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन दुनिया के आगे क्या है?
कुछ भी नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अफसोस करते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो बाबा कहती है ज्ञान बाबा की सिवाय हमें कोई भी दे नहीं सकते। ये भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आप जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। मिला है सबको? दिखाई तो नहीं दे रहा है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाई देता है? नहीं दिखाई देते। समझ है ना, समझ है बाबा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान के तीसरे नेत्र से तो हम सब कुछ कार्य करते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो बाबा कहते अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को और तीनों ही लोगों को तुम जान चुके हो, जान चुके हम सभी, है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये तीन लोग हो गए। फिर आदि, मध्य, अंत को भी जान चुके हैं। आदि क्या है, मध्य क्या है और अभी क्या है? अभी अंत है। अंत का क्या कहते? अंत का भी अंत है। इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों को अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, दुनिया वाले नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते। कौन जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं, है ना। बाबा के बच्चे जानते हैं, दुनिया वाले नहीं। दुनिया वाले तो कह देते हैं, लेकिन उसका नॉलेज उनको नहीं है। परंतु तीनों कालों को, आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अब मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हो। किससे सुन रहे हो? बहुत समय के बाद बाबा के पास आए हैं ना हम सभी, इसलिए बाबा बहुत सारा प्यार कर रहा है। मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हो, हाँ या ना? हाँ बाबा, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है। एक ही बार मिलता है ना, कल्प में एक ही बार मिलता है। रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमान होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। हमें बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया है, रूहों का ज्ञान दिया है और दुनिया के अंदर देह अभिमान का ज्ञान है। और जब बाबा कहते देहाभिमान होने के कारण क्या कहते हैं? मैं पढ़ता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना है, मुझे देखना है, मैं आ जाता है ना, क्योंकि देहाभिमान है। देहाभिमान आ जाता है। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो। क्या करो? पढ़ रहे ना हम सभी, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो भी आ रहे, मुरली आती है। कितनी बारी मुरली पढ़ते हैं हम? कितनी बारी पढ़ते हैं? या एक बार भी नहीं है? 2 बार पढ़ते हैं। कौन सी मुरली पढ़ते हैं? मधुबन की मुरली सुनते हो ना? मधुबन की मुरली सुनते हैं, उसके बाद फिर दिल्ली की मुरली सुनते हैं, उसके बाद फिर और जो भी लाइव होता है या डालते यूट्यूब पर, वो दिन भर हम सुनते रहते हैं, क्लासेस सुनते रहते हैं, है ना। कितने क्लासेस सुनते, कितनी कमेंट्रियाँ है, कमेंट्री भी सुनते हैं ना। तो कितना ज्ञान का खजाना हमें मिला है। तो ये लॉकडाउन का फायदा हुआ या नुकसान है? फायदा हुआ ना। कितना घंटा हम योग करते हैं? 4 घंटा 5 घंटा। और जब कामकाज था, लॉकडाउन नहीं था, तो बैठ सकते थे क्या 2 घंटा? बहनों ने कहा आपको माताजी पिताजी रुकना है, तो आप कहेंगे नहीं बहन जी अभी हमें टाइम नहीं है। लेकिन अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते है? लेकिन बहनें भी नहीं रुकाती, आपको आने भी नहीं देती है, क्योंकि आप कहते हमारे पास टाइम ही टाइम है।
लेकिन नहीं, बाबा कहते अभी जो हमें टाइम मिला है वो अपने लिए, पर्सनल अपने लिए में। अभी तक हम बाबा के साथ ये करते थे ना, झगड़ा करते थे बाबा के साथ, बाबा हमें टाइम नहीं दे रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कहा टाइम ही टाइम लो। कितना टाइम दिया बाबा ने हमें? कितना टाइम? पूरा 1.5 साल हो गया है ना? 1.5 साल हुआ ना? 1.5 साल से भी ऊपर हो गया। तो टाइम ही टाइम दिया ना। तो उसको हमने सफल किया या फिर ऐसे ही गवाया? सफल किया। सचमुच सफल किया या ऐसे ही गवाया? नहीं ना। बाबा कहते ये जो मैंने आपको समय दिया है वो इसलिए दिया है ताकि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके, है ना, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके तैयार हो जाए, ताकि बाबा की सिट्टी बजे और हम उठ जाए, आत्मा उड़ जाए, जैसे हमारे शोभा बहन धक से उड़ गई, है ना। एक बार हमने दादी का क्लास सुना था, जानकी दादी का, तो दादी ने कहा शरीर छोड़ने का भी पुरुषार्थ होता है, ऐसे ही शरीर नहीं छूटता है। आप कहेंगे नहीं हम बाबा के बच्चे, बाबा को याद कर रहे और बाबा ने हमें उठा लिया, नहीं, उसके लिए भी पुरुषार्थ करना होता है, छोड़ने के लिए भी पुरुषार्थ है, जन्म लेने के लिए भी पुरुषार्थ है और जीवन जीने के लिए भी पुरुषार्थ है। तीनों बातों के लिए हमें पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़ो, बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। हम सभी बाबा के कौन से बच्चे हैं? रूहानी बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं और सिकलदे बच्चे हैं ना। बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। सबको अच्छा लग रहा है ना आज बाबा के पास आए हैं? तो बाबा के घर आए तो अच्छा लग रहा है ना, मायके आए हैं या अपने बाप के घर में आए हैं, अच्छा लग रहा है ना। मुखड़ा तो चलो इससे ढका हुआ है लेकिन दिखाई तो देता है ना। बाबा ने आखिर ना हमें चलो एक दिन के लिए लेकिन बुला लिया। तो ये बलिहारी हमारे शोभा बहन की है, सबको इकट्ठा कर दिया, है ना। उनको संगठन बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा कहते सभी बच्चे वर्ष का हकदार बनते हैं। इस पारलौकिक संबंध में भी सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता है। अमर कथा की कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। शिव जी ने पार्वती को पहाड़ों पर जा रहे थे और वो कहानी सुना रहा था, लेकिन ये बेचारी क्या हो गई, मैंने कथा में सुनाते, वो सो गई, पार्वती सो गई। किसने सुनी? कबूतर ने सुनी। उद्धार किसका हुआ? कबूतर का हुआ। ऐसा है। तो बाबा कहते कथाएं सुनाते रहते हैं। तो कथा तो बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। अमरनाथ बाबा ने अमर आत्मा को अमर बनने की सच्ची कथा सुनाई। फिर सुनते सुनते हम क्या होते, ये कथा ही है ना हमारे लिए। फिर सुनते सुनते हम क्या कहते हैं, सो भी जाते हैं। जाते हैं ना, सो जाते हैं ना, नहीं जाते? सो गए तो मिस हो गया आपका, है ना। थोड़ा भी सो गए, थोड़ी भी आंख बंद हो गई तो आपकी 2 लाइन कट हो गई, फिर वो कल्प कल्प कट हो जाएंगे, है ना। इसलिए जागृत होके बाबा की मुरलियां हमें सुननी होती है। तो अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएगा। बाप एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। एक ही बार आता है, कल्प में एक ही बार आता है, सच सुनाता है, सत्य ज्ञान सुनाता है और सचखंड का मालिक बनाता है। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। क्या होना है? अभी आग का वो नहीं, तांडव नहीं हो रहा है, अभी तो कोरोना का तांडव चल रहा है। तो बाबा कहते झूठ खंड को आग लगनी है। ये जो कुछ देखने में आता है वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। खत्म हो रहा है ना, अपने अपने को छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते यह नहीं रहेगा, जो कुछ भी देखते हो यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। कितना है थोड़ा? कितना समय बताओ? अभी कितना समय हमारे पास? कुछ भी नहीं, बाबा कहते, है ना। बाबा हमेशा यही कह रहे हैं मुरली के अंदर कि शरीर पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी छूट सकता है। तो इसलिए बाबा कहते समय बाकी थोड़ा है। यीशु बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं,
कोई यज्ञ रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ रचते, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं, लेकिन ये है शिव बाबा का कौन सा यज्ञ? शिव बाबा ने भी यज्ञ रचा है ना, तो ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ, ये अंतिम यज्ञ है। सुना, ये ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी ने यज्ञ रच करके हो गए ना, सभी ने आहुति डाली। क्या क्या आहुति डाली है? जो चीजें शरीर को नहीं डाला, उसमें कमजोरियों को नहीं डाला, बाकी जो मोटी मोटी दिखाई चीजें देती वो डाली है। लेकिन बाबा कहते हैं, बाबा ने जो यज्ञ रचा है अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अब जा रहे, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। देखो सही बात है ना, इस समय के लिए लागू होती है ना ये बात। बाबा कहते सेकंड भी नहीं, आधा 2 घंटा भी नहीं, थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्यों को ये पता नहीं है, वो तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए कितने वर्ष पड़े हैं? दुनिया की सोच अभी भी 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। सोचते रहो, है ना, विनाश कब खा जाएगा पता ही नहीं चलेगा उनको। अमरलोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो देखा। सारी मंदिरें मस्जिद सब बंद है अभी, है ना। जिनके लिए हम करते तो वो भी लॉक में है। अभी जो लॉक में, तो हमें खुला छोड़ेंगे कि हमें भी लॉकडाउन में डाल दिया, वो भी लॉकडाउन में है ना। तो बाबा कहते भक्ति का भी वो देखा नजारा आप सभी ने। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है, वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भगत तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है ना। हर एक की रस्म रिवाज भी अलग अलग है धर्म की। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते हो। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले जाए। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल और विकारी है। समझते हैं ना अंदर से। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहा है। हे अमर आत्माएं, सुन रहे हो? बाबा कहते सुन रहे हो या ऊपर चले गए हो? नहीं ना, बाबा के सामने हो ना, सामने रहना। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं कहाँ चला गया? अच्छी बात है, संख्या कम होनी चाहिए ना। कितने तो जा रहे, तो संख्या कम होनी चाहिए। हो रही है क्या? नहीं हो रही और ही बढ़ रही है। तो बाबा कहते हैं कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े किया है हम बच्चों जैसा, नहीं ना। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन?
अमर बाबा जिसको अमरनाथ कहा जाता है, इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाप कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी दुनिया स्वाह हो जानी है, फिर नई दुनिया बनती है। इसका नाम ही महाभारी महाभारत लड़ाई है। इस जैसे लड़ाई और कोई की होती नहीं है। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है ही नहीं। इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मौत तो बाहर है, वहाँ लड़ाई की बात नहीं। बाप समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम बच्चों के बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है। यह भी समझते हो जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है ना। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई भी नहीं जानते। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिसको रचते हैं? बुलाते हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब तो बाप आते हैं ना। तो बाबा कहते तब तो बाप आते हैं दुनिया को बदलना। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना है। दुनिया नई से जरूर पुरानी होती है। कपड़ा भी नया पहनते फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्वशास्त्रों में श्रीमत शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता मुख्य है। ऊंचते ऊंच माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करे वर्षा मिल न सके। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वो तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो कितनी कमाई करते हो, सो भी 21 जन्मों के लिए। विचार करो, वो एक सुनाएंगे सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, कितने पैसे देते हो? दुनिया में बाबा कहते एक कथा सुनाएंगे तो बहुत सारे पैर पड़ेंगे, फिर उसको जो पैसा देंगे। लेकिन बाबा कहते यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं। 21 जन्मों के लिए कितना साहूकार बनते, उल्टा है ना। यहाँ बाबा लेते नहीं है, लेकिन हमें ही 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। वहाँ सुनाने वालों की जेब भरती है। दुनिया में भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आया? ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रोहो ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप है सबके सदगति दाता। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हैं ना। अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण, सच्ची कथा सुनकर 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगी।
फिर आधा कल्प के बाद उनमें खाद पड़ जाती है। अभी तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाबा कहते पहले हम अपने घर जाएंगे। कौन सा घर? परम धाम। नगर में तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते परम धाम जाएंगे, अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे। फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए, किस युग में किस वर्ष में कितने जन्म हुए। सतयुग में कितने, त्रेता में कितने, द्वापर में कितने, कलयुग में कितने, संगम युग में कितने, कितना हो गया? 84। बाप ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल न सके, ये हो गया, यह भी भाई हो गया ना। ब्रह्मा बाबा भी हमारा क्या हुआ? भाई हो गया। तो भाई से भाई को वर्षा नहीं मिल सकता है, ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा उनसे लेते हो, इन दादा से नहीं। जिससे वर्षा पाना है तो उनको याद नहीं करना है क्या? एक शिव बाबा को याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। याद शिव बाबा को ही करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। कैसे उड़ती है? सेकंड में। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा, बाबा सारा शरीर छोड़ने का ही पाठ पढ़ा रहा है ना। एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हो, भ्रुकुटी के बीच में जाए विराजमान होता हो। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सत्युग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आश नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं, लेकिन किससे? बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि से देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। कोई इन आँखों से देखने की बात, क्योंकि इन आँखों से हम क्या जड़ी वस्तु देखते हैं ना, व्यक्ति देखते हैं। लेकिन बाबा कहते दिव्य दृष्टि से आत्मा को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। तो ऐसी बात नहीं है, उसके अंदर जो शक्ति थी ये उसमें, जैसे बाबा ने, हमारे साकार बाबा ने शरीर छोड़ा तो सारी ताकत सारी शक्ति किसको मिल गई? दादी प्रकाश मणि को दी गई। तो इसका मतलब नहीं बाबा की आत्मा उसमें आ गई, नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई होता नहीं। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों के किसमें है? तुम बच्चों को समझाई जाती है। क्यों समझाई जाती है? अभी तुम समझते हो हम अमर लोक में जाने के लिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? उड़ रहे। चलेंगे तो कब चलेंगे, है ना? तो बाबा कहते उड़ रहे हैं, तो जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमर लोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। वाह, बाबा कहाँ ले गया है ना? सत्युग में कोई जन्म लेने के लिए गर्भ जेल नहीं होगा, गर्भ महल होगा, सुरक्षित होगा। और यहाँ तकलीफ ही तकलीफ है ना,
अंदर भी तकलीफ है, बाहर आया तो भी तकलीफ है, और जिंदा जब तक जीता है तब तक तकलीफ ही तकलीफ होता है ना। लेकिन बाबा कहते वहाँ हम गर्भ महल में होंगे, यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं ना। कुछ समय की बात है, अपनी ही माता थी, उसकी बहू, वो जो छोटा बच्चा आया एक ही दिन का था, और जब वो एक दिन का आया और फिर चेक करते हैं ना डॉक्टर, तो उसको कोरोना हुआ। छोटी बीबी को एक दिन का, अभी उसको डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देंगे बताओ, है ना। कुछ भी नहीं दे सकते उसको, तो उसने फ़ोन किया, बोला कुछ तो करो। अभी क्या कर सकते, उसको हम न जल दे सकते हैं न पिला सकते हैं, कुछ भी नहीं ना। तो हमने उसको कहा कि आप उसके सामने बैठो और उसको बाबा के पास ले जाओ, सकाश दो, कुछ तो हो जाएगा। तो उसने 3-4 घंटा वहाँ बैठ के उसको, बहुत माता बहुत पुरानी और बाबा के ऊपर बहुत अटूट निश्चय था उसका, ये था कि इसको ठीक करेगा। बहुत समय के बाद हुआ, बोलते ना नवसाचं मूल, तसं प्रकार। तो मैंने वो हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ बहन जी? मैंने बोला आप लोगों की दोष नहीं, लेकिन उस बच्चे का कुछ होगा ना, जन्म का, पिछले जन्म का कुछ होगा। लेकिन वो ठीक हो गया। उसने 3-4 घंटा या बाबा को याद किया, बाबा के पास उस बच्चे को इमर्ज किया, और पता नहीं बाबा ने उसको मतलब ठीक हो गया। फिर दूसरे दिन जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये तो नेगेटिव आ गया। पहले दिन चेक किया पॉजिटिव आया, दूसरे दिन चेक किया तो बोला ऐसे कैसे हुआ, चमत्कार क्या, हमने कोई दवाई दी नहीं है। तो उसने कहा वो भगवान की चमक है। तो उस हॉस्पिटल में बहुत सेवा हो गई बाबा की। फिर मना जो भी उन्होंने कोरोना के जितने भी पेशेंट थे, 7 दिन वो डॉक्टर जो था वो बहुत प्रभावित हुआ, और वो डॉक्टर ने फिर वो जो जितने भी पेशेंट थे 400-500 थे, उनका कोर्स कराया ऑनलाइन। हम वहाँ से ऑनलाइन कोर्स कराया तो उनको बहुत अच्छा लगा, और सभी को फिर उसमें से कई ठीक हो करके गए हैं, जो अभी मेडिटेशन कर रहे हैं और मुरली सुन रहे हैं जूम पर। तो ये बाबा की कमाल है। तो उसको क्यों हुआ नहीं, उसको इसलिए हुआ ताकि ये सेवा होने वाली थी, है ना। माना इसमें क्या है, पॉजिटिव है। संकल्प क्या है, तो वो कहती नहीं, ये माना वो माता का इतना भरोसा है, वो कहती है शिव बाबा का लाल है, और उसका नाम भी शिव लाल ही रखा है उसने। तो ये है बाबा की कमाल, किसमें से कुछ भी हो सकता है, सेवा करनी है। तो बाबा कहते गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। छुड़ाते हैं ना बाबा हम सभी को, इन सभी बातों से दुखों से छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते कितना न प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। करना चाहिए ना, कर रहे हैं ना हम सभी? कैसे कर रहे हैं? प्यार से या शिकायत से? बाबा इसको भगाओ, करुणा को भगाओ, हमको रोज सेंटर जाना है, ऐसे तो नहीं कहते। बाबा कहते आप जितना बोलेंगे ना भगाओ, उतना आपके पास आएगा, है ना। लेकिन जितना आप निरसंकल्प होंगे ना, उतनी अंदर की जो ताकत है वो बढ़ती जाएंगी। और आज यही हो रहा है ना, अंदर की ताकत कम होती है, इंसान को शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन इस काल में बाबा कहते हिम्मत चाहिए, विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए, और अंदर की ताकत पावरफुल चाहिए। तो कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है। भले बीमारी आएंगी भी और चली भी जाएंगी, है ना। इसलिए बाबा कहते हमें दुख नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सारे पहला पॉइंट है स्वयं को रूह समझ, रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरा पॉइंट, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं।
इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इसे देखते भी नहीं देखना है। बाबा कहते हैं वरदान है आज का, मनमना भव की विधि द्वारा, मनमना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले, मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मनमना भव के विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले, करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। सारांश, जो बच्चे लोहे के जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं ना। इतनी बड़ी बड़ी बाबा कहते जंजीरों के या महीन धागे के बंधनों से वो मुक्त हो गए, तोड़ते उसको। इसलिए कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से भी वह मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देहाभिमान व देह की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं कर सकती। कौन? जो मनमना भव और मन रस की स्थिति में एक रस स्थित है, आकर्षित नहीं करती। जब कोई भी इंद्रिय के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस के स्थिति का अनुभव होता है। मन रस ये भी एक स्थिति है, बाबा कहते हैं। मन के अंदर ज्ञान का रस, याद का रस उतरना चाहिए। बाबा कहते वो तभी होता है जब विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो, या तभी बाबा कहते अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मनमना भव की स्थिति चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। सच्ची सेवा वह है जिसमें सर्व की दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। ओम शांति।